नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आज फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपनी कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग लेकर। ये कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता है रश्मि रथी। इससे पहले पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कविता में संपूर्ण महाभारत समाया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा या पिछले कविता को सुना होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि वाकई में ये कविता महाभारत से संबंधित है। खैर, आज जो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ, इस कविता को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कविता महाभारत का ही है, पर आज कुछ अलग होगा। जी हाँ, पहले कहानी होगा, फिर कविता होगा। आज मैंने निश्चय किया है कि इस कविता को प्रस्तुत करने से पहले मैं इसकी कहानी आपको संक्षेप में बताऊं, संक्षेप में इसकी कहानी को प्रस्तुत करूं आपके समक्ष। क्योंकि जब भी हम कोई कविता सुनते हैं, उस कविता को सुनने के पहले अगर हमें उसकी कहानी पता हो, भले ही वो संक्षेप में ही पता हो, अगर पता होती है तो कहीं ना कहीं हमें उस कविता को सुनने में मज़ा ही कुछ और होता है। इसलिए तो ये कहानी इस प्रकार है। ये कहानी उस वक्त की है जब महाभारत काल में पांडवों से इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया था और वो वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सिर्फ ये स्थिति यहीं तक नहीं थमी, बल्कि ये स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने कौरवों के समक्ष अपना शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किए। लेकिन कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बस वही हुआ। कौरवों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वहां पे जो स्थिति बनी उसका वर्णन इस कविता में है। तो चलिए अब कविता की ओर चलते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया करके अगर ये कविता आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये कविता आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और हाँ, इस कविता को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात ये है कि ये जो कविता मैं आपको आज सुना रहा हूँ, ये रश्मि रथी कविता के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग है। और हाँ, पूरी बुक अभी बाकी है, इसलिए बने रहें, देखते रहें और इस कविता को सुनते रहें और लॉकडाउन का आनंद उठाते रहें। धन्यवाद। तो हम चलते हैं अपनी कविता की ओर। ये कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तू आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर।
जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि बांधना चाहे मन, पहले बांध तू अनंत गगन। जो सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन न तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परताई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।